ये खुला एनडीए का चेतावनी है कि कोई भी नेता या अफसर जिसने बिहार के जनता की गाढ़ी कमाई लूटा है, बिहारी के विकास के गति को जिसने रोका है, वह अब नहीं बचेगा। मोदी की और नीतीश जी की सरकार है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय लालू प्रसाद जी की धर्मपत्नी राबड़ी देवी जी आर्थिक प्रवर्तन निदेशालय पहुंची। न्यूटन का सिद्धांत है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है और हम लोग सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं। उसमें कहा गया है कि जैसी करनी वैसी भरनी। जिसने भी इस देश को लूटा है, जिसने भी अवैध तरीके से संपत्ति कमाया है, उसके पीछे ईडी जा रही है कि जो है बिहार में कोई भी गुंडा राज नहीं चलेगा। ये जंगल राज वाले लोग गुंडा राज लाने का नौकरी के बदले जमीन दो। लालू प्रसाद जी ऐसे व्यक्ति के रूप में याद किए जाते रहेंगे कि भ्रष्टाचार जैसे सामाजिक अपराध के लिए पूरे परिवार को न्यायिक लपेटे में ले लिया। बिहार को जिन लोगों ने बर्बाद किया है, नेता हो या अफसर, नहीं बचेगा बिहार के अंदर। ये अपना काम करता है। जिसको संविधान में विश्वास है, इन संस्था का सम्मान करना चाहिए, इनकी जानकारी उपलब्ध कराना चाहिए, लोगों के बीच भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। और ऐसे भी बिहार को जिन लोगों ने लूटा है, बिहार को जिन लोगों ने बर्बाद किया है, नेता हो या अफसर, नहीं बचेगा बिहार के अंदर। ये खुला एनडीए का चेतावनी है कि कोई भी नेता या अफसर जिसने बिहार के जनता की गाढ़ी कमाई लूटा है, बिहारी के विकास के गति को जिसने रोका है, वह अब नहीं बचेगा। मोदी की और नीतीश जी की सरकार है। आपके पार्टी के विधायक के पति जो गुंडागर्दी करते हुए नजर आए, उसके जो है बिहार में कोई भी गुंडा राज नहीं चलेगा। ये जंगल राज वाले लोग गुंडा राज लाने का जो प्रयास किए थे, हमने नेता प्रतिपक्ष के नाते खुलकर भी विरोध किया है। और सत्ता के लोग हो या विपक्ष के लोग हो, गुंडा राज लाने का प्रयास करेगा, विजय सिन्हा खुल करके उसका विरोध करेगा। नागपुर की घटना को कैसा देखते हैं? जाहिर है कि चुनाव होने वाला है और इस साल इस देश में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। हम नीतीश जी के नेतृत्व में वर्षों से, 1.5 दशक से ऊपर हमने शासन किया है और देश में भी लगभग 11 वर्ष से हमारा शासन है। हमने जो बिहार का विकास किया है, देश का विकास किया है, बिहार में सड़क, बिजली, पानी, कानून व्यवस्था, इन क्षेत्रों में जो काम किया है, उसी को चूँकि संगीत के माध्यम से जन जन तक उसको पहुंचाना है, इसलिए हमने ऐसा गीत लॉन्च किया है चुनाव से पहले। देखिए, न्यूटन का सिद्धांत है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है और हम लोग सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं। उसमें कहा गया है कि जैसी करनी वैसी भरनी। जिसने भी इस देश को लूटा है, जिसने भी अवैध तरीके से संपत्ति कमाया है, उसके पीछे ईडी जा रही है और जो लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा, कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। दलितों को बासगीत का पर्चा दिलाने के लिए नहीं, अति पिछड़ा को शैक्षणिक उत्क्रमण के लिए नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार के कारण राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय लालू प्रसाद जी की धर्मपत्नी राबड़ी देवी जी आर्थिक प्रवर्तन निदेशालय पहुंची। जिस सरकार का केंद्र में समर्थन कर रहे थे, कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार, तीसरे मोर्चे की सरकार, उसी कार्यकाल में जब किंग मेकर ये बने हुए थे, तो घोटाला दर घोटाला सतह पर आया। पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा 16 धुर जमीन अपने भाई के परिजन को भी नहीं बख्शा। न फुलवरिया में कोई बख्शा गया, न सेलार कला में बख्शा गया।
नौकरी के बदले जमीन दो। लालू प्रसाद जी ऐसे व्यक्ति के रूप में याद किए जाते रहेंगे कि भ्रष्टाचार जैसे सामाजिक अपराध के लिए पूरे परिवार को न्यायिक लपेटे में ले लिया, और इससे बड़ा और क्या कलंक की गाथा हो सकती है लालू जी, कि आपके पिताजी का भी नाम पुकारा जाता होगा, आपका नाम पुकारा जाता होगा जब कोर्ट में, तो यह उस परिवार के लिए तो शर्मसार करने वाली घटना है। आरोप है, कोई व्यक्ति किसी मामले में आरोपित है, तो जो न्यायालय होता है, कानून होता है, वो अपने हिसाब से कार्रवाई करता है। लगातार पुलिस पर हमले हो रहे हैं। मुजफ्फरपुर में फिर से वो पुलिस पर हमले हुए हैं, पुलिस को जान बचाकर थाने में भागा, थाने के गेट को भी बंद कर लिया, फिर भी पब्लिक वहाँ भी घुसे गए। देखिए, पुलिस को के मामले पर कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलग से समीक्षा किया है। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और पुलिस के बड़े सभी आला अधिकारियों के साथ बैठक की है और उन्होंने निर्देश जारी किया है। मैं समझता हूँ उसका फलाफल कुछ समय में आपको देखने को मिलेगा। सर, बीजेपी ने एक थीम सॉन्ग लॉन्च किया था चुनाव को लेके कि गम के बिहार, अमृतकाल में दम के बिहार, और बिहार और केंद्र सरकार ने जो विकास योजनाएं चला रही है उसको भी इसमें जगह दी गई है। ये बात सही है कि 20 सालों के शासन में नीतीश कुमार जी जब से बिहार के मुख्यमंत्री, और दिल्ली में भी सरकार एनडीए की है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बिहार में भी सरकार है, और दोनों सरकारों ने मिलकर के जो काम किया है बिहार के लिए, वो पूरी तरह से बिहार की जनता को बताना चाहिए, जनता के बीच में इसको ले जाना चाहिए। और इसके लिए अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी है, जेडीयू हो, लोजपा हो, हम हो, चाहे रालोसपा हो, कोई भी पार्टी अगर इसको नीचे धरातल पर उतारना चाहती है तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है और उतारना भी चाहिए। बीजेपी की विधायक हैं अरुणा देवी, उनके पति की दबंगई सामने आई है, क्या कहेंगे? सर थोड़ा इधर भी दिखाइए। देखिए, कानून बिहार का राज है बिहार में, और कानून के राज में चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों, उनको किसी भी तरह से कानून को तोड़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जो लोग कानून को तोड़ेंगे, कानून के हिसाब से उन पर कार्रवाई होगी, चाहे कितने बड़े कादब्बर नेता क्यों नहीं हो, कितने बड़े अपराधी नहीं हो, सब पर कानून के हिसाब से सख्त कार्रवाई बिहार की सरकार करती है। बिहार में कानून का राज स्थापित है। अच्छा, नीतीश कुमार का शराबबंदी क्या फेरवर? तेजस्वी यादव ने कहा कई विधायकों